आगे प्रसंग है, भगवान श्री कृष्ण अब दधी दानी बने। अडिंग में अड़के गोपियों से दान लिया, सखियों की मैया से शिकायत करी। इस प्रसंग में कौशल जनपद की राजमार्ग की जो स्त्रियां श्री राम पर मोहित हुई थी, उन्होंने श्री राम को पति रूप में चाहा, परंतु राम रूप में उन्हें स्वीकार नहीं किया गया। कृष्णावतार में गोपी बन के आना, तब मैं स्वीकार करूंगा। वही स्त्रियां 9 नंदों के यहाँ उत्पन्न हुई। दधिदानी लीला में श्री कृष्ण ने उन्हीं पर कृपा करी। उन्होंने जार धर्म के अनुसार श्री कृष्ण को पाया। उनकी प्रेम में दशा परमहंस और अवधूतों जैसी हो गई थी, और जालंधर नगर की स्त्रियां विष्णु पर मोहित होकर विवाह करना चाहती थी। तब आकाशवाणी द्वारा उत्तर दिया था कि तुम भी वृंदा की तरह रूपमती विष्णु की आराधना करो, तुम भी वृंदा की तरह वृंदावन में श्री कृष्ण प्रिया बनोगी। साधन सिद्धा उन गोपियों का वृंदावन की सीमा पर गांव था। उनके पिता रंगोजी गोप कंस द्वारा अन्य स्थान से उन्हें लाया गया था। ये गोपियों के अन्य गोपों से विवाह हुए थे। उन्होंने भी जार भाव से श्री कृष्ण को चाहा था। चैत्र पूर्णम को महाराज किया। यह ऊपर के दोनों प्रसंग ग्रंथ के शुरू की कथा में आ चुके हैं। कथा आती है कि आज भी श्री कृष्ण नित्य की तरह दाऊ और सखाओं के संग गोवर्धन पर गाय चराने पहुंचे। सखा कहते हैं आज क्या खेलेंगे, कन्हैया कहते सोचता हूं। कन्हैया ने सोचा कौशल जनपद की गोपियां जालंधरी गोपियों पर मुझे कृपा करनी है। कौशल जनपद की कृपा सिद्ध गोपी हैं, तो जालंधरी की साधन सिद्धा गोपी हैं, और श्री राधा उनकी खास सखियां ये सब नित्य सिद्धा है। उनके द्वारा इस लीला का आनंद भी लूंगा। दधिदानी ये अरण्य वन की लीला है। अब भगवान ने वन को ही मंदिर बनाया है। दधि को दान रचो एक लीला, भक्तन की सुखदायक शीला। दधिदानी निज नाम धराऊं, ब्रज युवती न मन सुख उपजाऊं। श्याम सखन सब लियो बुलाई, सब सो कही ये बात सुनाई। ब्रज युवती निज गोरस ल्यामे, आमार्ग होए बेचन जावे। तिने खिजाए दान दध लीजे, गोरस खाए जान तब दीजे। सखा कहते कन्हैया लीला कहाँ करेंगे? कन्हैया कहते गोवर्धन से 4 मील दूर, मथुरा से 9 मील की दूरी पर मुख्य राजमार्ग पर यह लीला करेंगे। सब सखा सुन के हर्षित हो गए। आज तुमने ठीक बात कही, दधी का दान लगा दिया। सब सखाओं ने तुरंत जाके वन के मार्ग को घेर लिया। जिस मार्ग से ग्वालें दूध बेचने जाती थी, कन्हैया कहते सब पहले छिप जाओ। सब सखियां आए तब एक साथ कूद के घेर लेना। कन्हैया प्रथम पहले तो घर घर जाके माखन चुरा के माखन चोर बने, पनघट जाके मटकी फोड़ी तो चित्त चोर बने। आज रास्ते में मार्ग रोक के दधी दान मांग के दधी चोर और दधी दानी बनेंगे। कन्हैया सखा पेड़ों की आड़ में, पत्तों की आड़ में पेड़ों पे छुप गए। उतनी देर में सखियां बातें करती करती दधी बेचने जा रही थी। सारे ग्वाल वालों ने कूद के उन्हें घेर लिया। ग्वाल ने घबरा गई, अरे इतने सारे ग्वाले कहां से आ गए? सखा कहते डरो मत, तुम्हें कान्हा की दुहाई है। यहाँ चोर ठग कोई नहीं, यहाँ तो कान्हा का अभय राज। इसलिए यहाँ से आते जाते भय मत करो। भेद में भय और अभेद में कोई भय नहीं। मगर ठाकुर ने दधी का दान लगाया है, वो दान देती जाओ जो ठाकुर ने मांगा है। सखियों ने जब कन्हैया का नाम सुना तो धीरज बंधा। संसार के भोग तन मन धन पहले प्रभु को समर्पित करो। सब में प्रभु का हक है, हम उसका उपयोग करते हैं, प्रभु को देते नहीं। तब दानी प्रभु यही सिखा रहे हैं, देता हूं छप्पर फाड़ के और लेता हूं तो आते फाड़ के। सखी ने सोचा उनसे तो लड़ लेंगे। बोली कहाँ है तुम्हारे नंदलाल, चोरी करते पेट नहीं गाये हो, अब दधी को दान लगाए हो। तब तो छोटे बालक थे, तब तो उनका बचपना सह लिया, अब नहीं सहेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं तब तो हम लड़का हुए, सही बात अनजान। सो धोखा अब में टिके, छाड़ दे हो अभिमान। हम मांगत दधी दान, तुम उल्टा पलटी कहत। करत नंद की आन, दिए पाई हो जान सब। सखियां कहती हैं अब हमने तुम्हारी शैतानी का डर छोड़ दिया,
कल तक तो माखन चोरी करके खाते थे, अभी ठकुराई कहाँ से आ गई? कन्हैया बोले सखी ठीक से बोल, पिता का जो भी धन धाम चरित्र है सब पुत्र को मिलता है। मेरे पिता बड़े ठाकुर, मैं छोटा ठाकुर, उसके बाद ब्रज प्रदेश मुझको ही संभालना है। जैसे लोग बचपन से ही बच्चों को अपनी दुकान पर बैठाते हैं, तुम्हारे जैसी प्रजा को हमारे गांव में बसाई है तो दान क्यों नहीं लेंगे? सखी कहती तू कहाँ का राजा? राजा तो ब्रज का कंस है, उसी का हक है, तुम भी उसे वार्षिक कर देने जाते हो। हम तेरा गांव छोड़ के कंस के किसी अनंत गांव में जा बसेंगे। कन्हैया कहते हमारा गांव नगरी छोड़ के कौन से गांव में बसोगी? ऐसा कौन सा गांव तीन लोक में है जो हमारे वश में नहीं है? भगवान अपने सर्वव्यापक स्वरूप का संकेत सखी को देते हैं। अरे कंस भी हमारी गिनती में कुछ नहीं है, सीधी सीधी दान दे जा, बिना मतलब खाली पीली झगड़ा क्यों करती है? सखी संसारी बातें सवाल जवाब करती है, कृष्ण उनको आध्यात्मिक उत्तर देते हैं। प्रभु अपने मकान शरीर का किराया मांगते हैं। जीव संसारी सब कार्य में धन और शक्ति खर्च करते हैं, परंतु प्रभु को कुछ नहीं देते। तुम्हें अपनी जेब का थोड़ी देना है, तुम्हें तो प्रभु के हक का देना है। जिसे दबाया है वही देना है। कंस ब्रज का राजा, प्रभु जगत के राजा, बड़ी सरकार है। लोग ब्रज के राजा कंस को भय से कर देते हैं, पर जगत की बड़ी सरकार प्रभु को कुछ अर्पण नहीं करते। जब प्रेम से प्रभु को न दोगे तो प्रभु अन्य मार्ग से अपना हिस्सा ले लेते हैं। सखिया बोली अरे छोटा मुंह बड़ी बात, हमें तुम्हारी इन बड़ी बड़ी बातों का डर नहीं है। पहले दधी दान के लिए घर से थैली तो लाओ, वरना क्या पीताम्बर में दही डालोगे, दही के बोझ से पीताम्बर फट जाएगा। और सब सखियां ऐसा करके फिर खिला के हंसने लगी। पीताम्बर तो संभाला नहीं जाता और कंस को वश में करने की बात करते हो, तीन लोग को वश करने की बात करते हो। कन्हैया कहते हो सखी क्या तुम मुझे नहीं जानती? हम नहीं झूठे, तुम ही झूठी हो। पहले मैंने पूतना मार के गोलोक भेज दी और फिर तृणावर शक्तासुर वत्सासुर बकासुर घासुर का उद्धार किया, ब्रह्मा का गर्भ हरण किया, ऐसी मेरी शक्ति है। जानबूझ के इन बातों को भूल के प्रयास करती हो। एक तो ब्रज का दधी चोरी चोरी लेके जाती हो, बेचती हो और दान भी नहीं देती। संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि पूछो जगत किसने बनाया, तो कोई उत्तर नहीं देता। अरे इसे बनाने वाला, इस पिंड को बनाने वाला, जगत को बनाने वाला कोई ईश्वर तो है। माँ के पेट में कौन कुम्हार गया था जिसने तुम्हारा एक सुंदर सा रूप बनाया? मोर के पंख किसने बनाए? रसीन धरती से आम नींबू मिर्च रसीली चीजें किसने उगाई? जन्म मृत्यु का स्विच भी उसके हाथ में है। उनकी इस कार्य शक्ति को सब जानते हैं, मगर लोग उनकी महिमा को भूल करके केवल धन कमाने में पड़े रहते हैं। प्रभु ना हो तो तुम एक कदम भी हिल डुल नहीं सकते। जैसे बिजली के बिना उपकरण सब उन्हीं का है, मगर हम अपना अधिकार लगा के बैठे हैं, इसीलिए भगवान चोर कहते हैं। सखी कहती हाँ हाँ हम चोटी, हमें चोटी कहते हो, तुम बड़े साहूकार हो। तुम तो चोरी करते करते बड़े हुए, पहले घर में आके लूटते थे तब छोटे चोर थे, अब वन मार्ग में लूटते हो डाकुओं की तरह। अब तो एक बूंद भी दधी का दान नहीं मिलेगा, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। कन्हैया कहते हैं तुम मुझे क्या सुना रही हो? अब तो सारा दही माखन छीन लूंगा। तुम्हारे यौवन का, भक्ति का, मन की सुंदरता का, यौवन अर्थात भक्ति का रूप जो खिला है, अब तो उसका भी दान लूंगा। मन की सुंदरता लिए तो हमारी नगरी में आती जाती हो और दही के बहाने मुझे अपना रूप दिखाती हो, पर उस सुंदर मन को अर्पण नहीं करती। अब तो अंग अंग का दान गिनाओ, लिखा पढ़ी के साथ चुकाओ। जीव नित्य मंदिर में जाता है, पूजा के नाम से प्रभु को अपने मन की सुंदरता दिखाता है। मैं कितना सुंदर हूँ, कितनी सुंदर हूँ। तीन शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण। स्थूल शरीर चाहे सुंदर हो ना हो, प्रभु तो स्थूल शरीर देखते भी नहीं है। सूक्ष्म और कारण शरीर यानी शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, इंद्रिया की यहाँ बात है। सखी का सूक्ष्म और कारण शरीर साधना करते करते सुंदर हो गया था, शुद्ध हो गया था। और जब अच्छे कर्म से सूक्ष्म और कारण शरीर शुद्ध होते हैं तो स्थूल देह भी प्रभु सुंदर ही देते हैं। ये साधन सिद्धा, कृपा सिद्धा गोपियां थी, इसलिए तन मन बुद्धि चित्त इंद्रियां सब सुंदर था। सखियां कहती हैं मन में, हे प्रभु तन मन धन जीवन सब तेरा है, मगर दिया नहीं। इस जन्म में वो देने आई है, परंतु प्रणव भाव है, लड़ने झगड़ने से प्रेम का आनंद रस बढ़ता है। ना में हाँ होती है, प्रभु को कुछ दिया नहीं तो सारी सुंदरता धूल में चली गई। कन्हैया की यौवन रूप के दान लेने की बात सुन सखियां खींची, बोली ऐसे कैसे तुम दान के लेने वाले? हमारा रूप देख के ललचाते हो, अंग अंग का दान मांगते हो, लगता तुम्हारी जवानी प्रकट हो रही है।
अब तो मैया से जाके कहना पड़ेगा। कुछ ग्वालिन श्री कृष्ण के वाक्यों का गूढ़ार्थ समझ रही हैं, कुछ स्थूल अर्थ ले रही हैं, परंतु ऊपर से दृष्ट दिखा रही हैं। अंदर प्यारे को देख के आनंद नहीं समा रहा है। सब सखियां मैया को शिकायत करने चली। तब हरि पीताम्बर कड़ कस के धरे उधाय आंच पट हंस के ईश के मटकी लई छनाई छिनाई दरी माखन सब दिया लुटाई। गई गई भुजा सबन झक झोरी अंगिया फारे तनी गई तोरी। जो प्रभु को प्रभु का हक नहीं देते तो प्रभु जबरदस्ती कष्ट दे के भी अपना हक निकाल लेते हैं। जैसे बीमारी, कोर्ट कचहरी, धन खर्च, चोरी माल लूट लेना, महामारी, बाढ़, आग लगना, ऐसे आकस्मिक घटनाएं जीवन में घटती रहती हैं और धन खर्च हो जाता है। कन्हैया कहते समझाता हूं तो मानती नहीं, सीधी तरह दान नहीं देती। जाओ अब मेरी मैया से शिकायत करो, मुझे कोई डर नहीं, तुम ही पछताती आओगी। और सखियां मैया से शिकायत करने पहुंची। मैया ने गोपियों के भवन में करते हुए देखा, पूछा क्या बात है जो आज इतनी सारी मिलके मेरे भवन में पधारी हो। गोपियां कहती हैं छुप छुप आयो श्याम लेके ग्वाल बाल है, ऐसो ढीठ मैया तेरो मदन गोपाल है, ऐसो ढीठ मैया तेरो मदन गोपाल है। ग्वालों को संग ले मार्ग में आ गयो, कहा मैया तूने लाला को सिखायो। दधी को दान लेने ठाकुर बनो है, दधी को दान ले ठाकुर आयो है, ऐसो ढीठ मैया तेरो मदन गोपाल है। अति ही काना भय इतराई, दही दूध सब दियो लुटाई, मांगत यौवन का दान कृष्ण कन्हाई, ऐसो ढीठ मैया तेरो मदन गोपाल है। देखरी जशोदा तेरो लाल है अनाड़ी, डगरी चलत मेरी चुनरी बिगाड़ी, और दिखावे आंखें लाल लाल है, ऐसो ढीठ मैया तेरो मदन गोपाल है। तुझे कहने आवे तो कान से उतार दे, ऐसो को कुल भयो यौवन को दान दे। द्वार पे पुकारे देखो खड़ी सखी आज है, ऐसो ढीठ मैया तेरो मदन गोपाल है। सुनत ग्वालिनी के बचन बोली जसुमती मात, मैं जानी तुम सबन के उर अंतर की बात। मैया को पनघट का प्रसंग याद था। कन्हैया ने कहा मैं छोटा सा हूँ, मेरा हाथ दाऊ के सिर पर बड़ी मुश्किल से पहुँचता है। सखी के सिर पर कैसे पहुँचेगा? तेरे सिर पर भी नहीं पहुँचता। मैया को भी लगा सखियां झूठी हैं, तभी सोचा था आपको शिकायत लेके आई तो उनके मुंह पे सुनाऊंगी। आज समय आ गया। मैया कहती अरे सखी अभी तो मेरा लाल 10 वर्ष का है और तुम तरुण मदमाती श्याम पर दोष लगाती हो, तुम्हें बोलते हुए शर्म नहीं आती? यौवन का जोर चढ़ा है, सदा मोहन पर भंवरे की तरह मंडाती फिरती हो, तुम्हें लाज नहीं आती? जाओ सब अपने घर में जाके बैठो। मुझे कहती हो हरि को देखो, मैं हरि को क्या देखूं? मैंने तो जन्म से ही हरि को देखा। रोज रोज उसके रंग ढंग देखती हूँ, तुम्हें भी रोज देखती हूँ, रोज उन्हें घेर के खड़ी रहती हो और उन पर दोष लगाती हो। सखियां कहती अरे मैया ऐसा मत कहो, बिना जाने गाली मत दो, तुम भी खींच के पुत्र का पक्ष लेती हो। ऐसी ब्रज में कौन रहे, तुम अपने पुत्र के कर्म नहीं जानती, जिद से अपनी ही बात मनवाती हो। हरि ढीठ हो गए हैं, कुछ भी को मानते नहीं, न जरा से शर्म न जरा सा डर, बस जो मन में आता वही कहते और करते हैं। ये सुन मैया बोली तू कान्हा की नहीं किसी और की बात यहाँ करती हो, तुम कहाँ होती हो, कान्हा कहाँ होते? कब हरि ने वन में जाके तुम्हारी बाह पकड़ी? मेरा लाल तो गोवर्धन में गाय चराता है, तुम सब उससे 4 किलोमीटर दूर राजमार्ग से दही बेचने जाती हो, वो क्या उड़ के वहां जाएगा? अरे वो वहां कहाँ से पहुंचेगा? मैया कहती है अरे अभी तो मेरा छोटा सा कुंवर कन्हई है, उसमें ऐसा भाव कहाँ से आया? तुम अपनी ओर देखो, तुम जवान हो, तुम में काम भाव माना जाएगा, कान्हा तो बालक है, निर्मल है, तुम यहाँ आके ऐसी ऐसी बात करती हो, झूठा दोष मुझसे नहीं सहा जाएगा। अरे तुम्हें भगवान का भी डर नहीं लगता? झूठ बोलती तो ऐसे हो जैसे हरि 10 नहीं 20 22 25 वर्ष के हो। सखी कहती मैया तो हमारी बात सत्य जानो, लगता है हरि आजकल कुछ टोना सीखे हैं। अरे यहाँ छोटे रहते हैं और वन में जाके जवान बन जाते हैं, वापस फिर घर छोटे बन के आते हैं। एक दिन आप चल के किसी पेड़ के पीछे छुप के अपने लाल के करतब देखो, वो 10 के हैं या 20 के। मैया कहती है गोपी चली जाओ मेरे घर से, तू क्या दिखाएगी? मैंने लाल को पैदा किया है, एक एक दिन देखा है, तुम्हारी क्या आंखें जल गई हैं कि हरि को ठीक से नहीं देख पाती? नेत्र पर उंगली दबाने से 2-2 चंदा दिखते हैं मगर दो होते नहीं। तू तेरी अपनी आंखों का मन का इलाज करा और सुन ले, अगर हरि तू कहती वैसे है तो
तू बच के रह। श्याम छल बलिया बची रहियो ग्वालिन, श्याम छल बलिया बची रहियो ग्वालिन। जो कान्हा तो क्यों बन में बुलावे, सीधी घर अपने चली जइयो ग्वालिन। श्याम छल बलिया बची रहियो ग्वालिन। जो कान्हा तेरो घुंघटा खोले, दोने ना नीचे करी रहियो ग्वालिन। श्याम छल बलिया बची रहियो ग्वालिन। जो श्यामा तेरो भैया मरोड़े, देखे झटका चली जइयो ग्वालिन। श्याम छल बलिया बची रहियो ग्वालिन। मैया कहती मुझसे शिकायत मत करना, जाओ। सखियां कहती अरे मैया तुम्हें मैं क्या, हमें गलत मानती हो, अपने पुत्र की को सत्य कहती हो, हमें गालियां देती हो, हमें क्या मोहन प्यारे नहीं लगते? अरे हमें तो जब जब जन्म मिले तब हरि के ब्रज में ही जन्म लेना चाहते हैं, मगर क्या करें, जब ज्यादा सताते हैं तो सहा नहीं जाता, तब तुम इससे कहने आते हैं। मैया कहती मैं क्या करूं, हरि बालक है, निर्दोष है, तुम सब जवान हो, समझदार हो, शिकायत लाओ तो मैं भी सुनूं। अरे बालक में क्या कामना होती है? यशोदा हरि को निर्दोष काम रहित मानती है, जानती है नंद जीव है। यशोदा शुद्ध बुद्धि जीव है, शुद्ध बुद्धि में ही ईश्वर प्रकट होते हैं। ऐसी शुद्ध बुद्धि जानती है कि ईश्वर निर्दोष है। निर्दोषम विषम ब्रह्म, माया में दोष होता है, जगत में दोष है, ब्रह्म में नहीं। दृष्टांत है, जैसे माइक अच्छा बुरा या धीमा जोर आवाज करे, हीटर पानी गर्म करे, कूलर हवा ठंडी करे, ये गुण दोष साधन के हैं, बिजली के नहीं। ऐसे ईश्वर निराकार है, अगर किंतु सगुण होते हैं तब भी उनमें दोष नहीं। चिदानंद में देह तुम्हारी, उनकी दिव्य देह में पंच महाभूत नहीं होते, तभी तो छोटे से बड़े, बड़े से छोटे बनते हैं, अदृश्य हो जाते हैं, प्रकट होते हैं। यशोदा ये ज्ञान सखियों को समझाना चाहती, और गोपियां शिकायत करके यशोदा को श्री हरि का नित्य किशोर गोलोक बिहारी रूप दिखाना चाहती। अगर सखी ये रूप दिखाए तो भी यशोदा की वात्सल्य भक्ति माधुर्य भक्ति में बदलने वाली नहीं, क्योंकि बेटा कितना भी बड़ा हो जाए माँ के लिए तो छोटा ही रहता है। माँ में पुत्र के प्रति काम वासना नहीं आती है, माधुर्य भाव कैसे आएगा? और सारे ब्रज में बात फैल गई। श्री हरि ने सब गोपियों के मन में ये रुचि उत्पन्न करी कि चलो वन में दही बेचने जाएं और अपने प्यारे प्रीतम के दर्शन करें, लूट लें तो लूट लें, क्या हुआ? और ये भाव मन में रखा, बाहर नहीं जा पाया। कान्हा ने सखाओं को बुला लिया, सभी को समझा के कहा कल ही सवेरे उठ के वृंदावन जाके रास्ता घेरेंगे। राधा चंद्रावली का यूथ और ललतादी का यूथ गोरस लेके सब आएंगे, तो उन्हें घेर के सबसे दान लेना है, दान न दे तब तक जाने नहीं देना है। सखा कहते हैं हाँ यही करेंगे, यही करेंगे। सारे ग्वाल बाल नाच उठे, शाम को घर गए। कृष्ण बलराम ने दर्शन देके ब्रजवासियों को सुखी किया, रात्रि भोजन करके शयन किया। मैया ने लाला को कुछ नहीं कहा। गोपी से अड़कर दान लेने से उस स्थान का नाम अडींग पड़ा। फिर वहां कुंड में दाऊ कृष्ण सखा ने किल्लोल करते जल विहार किया, इसलिए उस कुंड का नाम किल्लोल कुंड पड़ा। बोलो दशदानी भगवान की जय।